जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड एपीओ एग्ज़ाम प्रारंभिक परीक्षा के साथ न्यायिक सेवा से जुड़ी प्रारंभिक परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए मैं हर रोज़ साक्ष्य विधि के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल तथा व्याख्या सहित आपके समक्ष ला रहा हूं। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यह विश्वास करने का युक्त आधार है कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के षड्यंत्र में सम्मिलित हुआ है, किंतु वह केवल खा को जानता है जिसने षड्यंत्र के उद्देश्य के लिए पाकिस्तान में शस्त्र, आयुध एवं गोला बारूद उत्पादित किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य का कि उसमें सह अपराधिता साबित करने के लिए सुसंगत नहीं है? तो इसका ऑप्शन दोस्तों देखते हैं। इसका ऑप्शन ए सही है दोस्तों। गा ने वैसे ही उद्देश्य से कलकत्ते में धन संग्रह किया है। बाकी ये सब सुसंगत नहीं है। बाकी ये सब जो है सुसंगत हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। प्रस्तुत समस्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 के दृष्टांत पर आधारित है, जिसके अंतर्गत सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही गई या की गई बातों को षड्यंत्र का अस्तित्व साबित करने के प्रयोजनार्थ उसी प्रकार सुसंगत माना जाता है जिस प्रकार यह दर्शित करने के प्रयोजनार्थ कि ऐसा कोई व्यक्ति उसका पक्षकार था, परंतु समस्या में मात्र यह कि गा ने वैसे ही उद्देश्य से कलकत्ता में धन संग्रह किया, धारा 10 के आकर्षित होने के लिए पर्याप्त नहीं है जब तक कि यह दर्शित न हो कि उक्त धन का उपयोग उस षड्यंत्र में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा एजेंसी अभिकरण के सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका ऑप्शन दोस्तों डी सही है, धारा 10। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 अभिकरण एजेंसी के सिद्धांत पर आधारित है। इस धारा के अंतर्गत सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही गई या की गई बातों के बारे में प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्न धाराओं में से किसमें अन्यत्र उपस्थिति प्ली ऑफ एलिबी संबंधी प्रावधान किया गया है? तो इसका ऑप्शन दोस्तों धारा 11 है। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 11 में अन्यत्र उपस्थिति संबंधी प्रावधान दिया गया है, जबकि धारा 7 में विवादक तथ्यों के प्रसंग हेतु या परिणाम के बारे में बताया गया है। धारा 6 में एक ही संव्यवहार तथा धारा 4 में उपधारणाओं के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द्वारा बाकी हत्या के एक विचारण में कौन सा तथ्य सुसंगत नहीं है? तो इसमें पूछा गया सुसंगत नहीं है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। पहले ए, वी की हत्या के बाद फरार हो गया। बी, हत्या से पहले आ तथा बा को एक साथ देखा गया। ऑप्शन सी, ने बा से 50,000 रुपये उधार लिए थे। ऑप्शन डी, उस दिन मुंबई में था जबकि बा की हत्या चेन्नई में हुई थी। तो इसका ऑप्शन दोस्तों डी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 में निहित आंग्ल विधि के रेज जस्टे के सिद्धांत के अनुसार ऐसे तथ्य सुसंगत होते हैं जो स्वयं विवादक न होते हुए भी किसी विवादक तथ्य से इस प्रकार संसक्त हों कि वे एक ही संव्यवहार के भाग हों। का बा की हत्या के तुरंत बाद फरार हो जाना, के पूर्व हत्या से पूर्व और बा को एक साथ देखा जाना तथा द्वारा बा से 50,000 रुपये लिए जाना, ये सभी एक ही संव्यवहार के भाग हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत पूर्व एवं पश्चात का आचरण व हेतु को दर्शित करते हैं, अतः ये तीनों तत्व सुसंगत होंगे। परंतु ए का यह विभाग कि वह उस दिन बंबई में था जबकि हत्या चेन्नई में हुई थी, साक्ष्य विधि की धारा 11 के अंतर्गत असंगत तथ्य या एलिबी का अभिवचन है, अतः असंगत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एलिबी विनियमित होती है? तो इसका ऑप्शन सी सही है दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रश्न यह है कि क्या ए ने किसी व्यक्ति की अमुक दिन कोलकाता में हत्या की
यह तथ्य है कि उस दिन वह लाहौर में था, तो सुसंगत है। इसका ऑप्शन ए सही है दोस्तों। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। भारत साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है सुसंगत हैं, यदि वे किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से असंगत हैं, यदि वे स्वयमेव या अन्य तथ्यों के संसर्ग में किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का अस्तित्व या अनस्तित्व अत्यंत अधिसंभाव्य या अनाधिसंभाव्य बनाते हैं। दृष्टांत का अतः यह तथ्य कि ए उस दिन लाहौर में था जिस दिन उस पर कोलकाता में हत्या का आरोप है, सुसंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के प्रावधान के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। वे तथ्य जो किसी विवादक तथ्य से असंगत हैं, सुसंगत नहीं होंगे। ऑप्शन इसका ए सही होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। उपरोक्त कथनों में ए सही नहीं है। धारा 11(1) के अनुसार वे कथन जो किसी विवादक तथ्य से असंगत हैं, सुसंगत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कोई तथ्य अन्यथा सुसंगत नहीं होने के बावजूद कुछ परिस्थितियों में सुसंगत होता है, उन परिस्थितियों को साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में उल्लेखित किया गया है? तो इसका ऑप्शन दोस्तों ए सही है, धारा 11 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा षड्यंत्र साबित करने के लिए साक्ष्य की सुसंगतता हेतु सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन दोस्तों डी सही है। इसे अन्य पक्षकारों के पक्ष में या साबित करने के लिए कि कोई व्यक्ति उसमें पक्षकार नहीं था प्रयोग में लाया जा सकता है। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। षड्यंत्र साबित करने के लिए सुसंगतता हेतु कथन इसे अन्य पक्षकार के पक्ष में या साबित करने के लिए कोई व्यक्ति उसमें पक्षकार नहीं था प्रयोग में लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सबूत परिणाम होता है, तो इसका ऑप्शन दोस्तों बी सही है, साक्ष्य का। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत सबूत साक्ष्य का परिणाम होता है। दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।